रहा हो। सो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एक पल को भी अगर आपने सोचा हो कि 16 दिसंबर की रात राजधानी दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ, अगर आपको लगा हो तो नाराजगी पैदा होना लाजमी है, और अगर नाराजगी ज़हन में है तो फिर आप नए साल पर ये संकल्प लें कि हम अपनी सोच बदलेंगे। कुछ ऐसी बात अब हमारे राजनेता भी कह रहे हैं। Let us all collectively pledge that none of us are going to remain silent or helpless when we see someone being abused or accosted or insulted, because every silence of ours empowers a criminal. So we should go into this new year with that courage of conviction which this young lady showed. लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं सुषमा स्वराज, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, संसद में उन्हें बोलते हुए सुना होगा इस मुद्दे पर। अब वो आपसे अपील कर रही हैं कि हाँ, जरूरत वाकई सोच बदलने की। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, संवेदना के 4 आंसू बहा के यहां से चले जाएंगे, लेकिन मित्रों, कुछ किए बिना चलेगा भी नहीं। हमने कहा है कि हम ये वर्ष नववर्ष नहीं मनाएंगे, लेकिन केवल नववर्ष ना मनाने से कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाएगी। ये साल हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान करना होगा, प्रतिबद्ध करना होगा। ये सही है कि बाकी मुद्दों को लेकर सियासतदान अक्सर संवेदनहीन नजर आते हैं, लेकिन क्या इस तरह के मुद्दों को लेकर भी सियासतदानों की संवेदनहीनता बर्दाश्त की जा सकती है, और खासतौर से उन सियासतदानों की जो महिलाएं हैं। तनु और राहुल मेरे साथ बने हुए हैं लगातार मुनीरका से, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तनु, सवाल पूछिए इन तमाम लोगों से, अगर आपके लिए संभव हो, कि सियासतदान अक्सर बहुत सारे मुद्दों पर संवेदनहीन बने हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या इस तरह के मुद्दों पर उनकी संवेदनहीनता, खासतौर से महिला नेताओं की संवेदनहीनता बर्दाश्त की जा सकती है? बिल्कुल, महिला नेताओं की संवेदनहीनता पर तो सवाल हम पूछेंगे ही। गरिमा, हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए, लेकिन राहुल भी हमारे साथ है, वो कुछ पूछना चाहते हैं। उनके दिमाग में भी, उनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं जो कौंध रहे हैं। मैं चाहूंगी कि पहले राहुल के सवाल हम पूछ लें। जी गरिमा, देखिए, कुछ लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे आपका तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे साथ नवी नारायण है, मेरे साथ सबा है, मेरे साथ यहाँ पर शकुन जी हैं, मेरे साथ यहाँ पर अनुराग मौजूद हैं। इनके नाम जानने की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली का आम से चेहरे हैं, लेकिन सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आज ये लोग सर्द रात में यहाँ मौजूद हैं। 31 तारीख की रात है, कुछ देर बाद नया साल शुरू हो जाएगा। क्या इस बदलाव के बाद वाकई इनकी जिंदगी बदलेगी? क्या इनके सोचने का तरीका बदलेगा? क्या इनके काम करने का तरीका बदलेगा? और जब अगली बार ये सड़कों पर निकलेंगे और कोई वेदना तड़प रही होगी या किसी राहत के इंतजार में होंगी, तो क्या ये लोग हाथ आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले हमारे साथ सबा मौजूद है। सबा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जेएनयू में पढ़ाई कर रही हैं या आप क्या कर रही हैं? मैं जामिया से हूँ एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एन एनजीओ, एंड मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि इट इज अ मूवमेंट। आई मीन, उस लड़की ने जो भी उसके साथ हुआ, इट वाज रॉन्ग, इट शुडंट हैव हैपेंड। क्यों हुआ? आई मीन, एवरीबडी इज सेइंग लॉज बनाइए, ये करिए, वो करिए, इसको रोकिए, बट नोबडी इज सेइंग व्हाई इट एक्चुअली हैपेंड। सो यू हैव टू एक्चुअली हिट द साइकी ऑफ द पीपल, यू नो, बिकॉज इट बिगिंस विद मोलेस्टेशन एंड इट एंड्स अप इन रेप एंड व्हाट नॉट। सब मुझे एक बात बताइए, आज आप यहाँ मौजूद है क्योंकि आपके साथ करीब 1000-1500 लोग मौजूद है, शायद आप सेफ महसूस कर रही हैं। क्या आप दिल्ली की ऐसी ही किसी रात को, मैं ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा, 9 बजे, 9:30 बजे, क्या कल के बाद जब आप निकलेंगे तो आपको लगता है कि इनमें से कोई चेहरा जब आपके आसपास खड़ा होगा तो आपके मन में वो कॉन्फिडेंस होगा, आपके मन में वो भरोसा होगा कि नहीं, शायद अनमोल जो है वो आपकी मदद कर पाएंगे अगर आपको इस तरह की जरूरत होगी, या अनुराग जो है वो आगे हाथ आके बढ़ा पाएंगे? क्या आपको ये पूरी मोमेंट देके ऐसा कुछ यकीन होता है, आपके दिल में ऐसी कोई बात आती है? यू नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता।
आप मुझे 2 बजे बोलेंगे, मैं निकल जाऊंगी, बिकॉज अल्टीमेटली माई सेफ्टी इज इन माई हैंड्स एंड सेफ्टी, यू नो व्हाट, वी डोंट नीड सेफ्टी, वी डोंट नीड प्रोटेक्शन, वी नो हाउ टू फाइट इट, वी नो हाउ टू गिव इट बैक, एंड इफ मेन कांट अंडरस्टैंड दिस दे बेटर डू इट नाउ। ये सबा की राय थी जिनका कहना था कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब महिलाएं, सब लड़कियां जो है वो सबा की तरह हो। बहुत सी महिलाओं को डर लगता है क्योंकि दिल्ली डराती है, वाकई डराती है। हमारे साथ प्रमिला जी मौजूद हैं। प्रमिला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप बाहर निकलती हैं, क्या आपको दिल्ली ये महसूस करा पाती है कि आप महफूज है, कि आपके आसपास जो मर्द खड़े रहते हैं क्या वो आपको ये भाव दे पाते हैं कि आपके मन में सुकून रहता हो कि अगर कोई निगाह आपको गलत तरीके से घूर रही है तो ये 4 लोग हैं जो आपकी मदद कर देंगे? हालांकि मैं ये निजी तौर पर नहीं मानता कि किसी को किसी की मदद की जरूरत हो, लेकिन दिल्ली का माहौल देखते हुए या देश का माहौल देखते हुए आपको ऐसा लगता है? अब वैसे तो वो जो लड़की के साथ हादसा हुआ उसके साथ भी उसका एक मेल फ्रेंड साथ में था और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अगर भीड़ मिलके 4 लोग मिलके आपको करें तो अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। बात सेफ्टी की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जहाँ तक दिल्ली में चलने का सवाल है, मैं आपको बस इतना कह सकती हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में अगर दिन में भी चलती हूँ तो मेरी गाड़ी के शीशे उठे हुए रहते हैं और गाड़ी अंदर से लॉक्ड होती है। तो प्रमिला का दर्द यह है कि गाड़ी लॉक रखनी पड़ती है अगर वो दिन में दोपहर में भी दिल्ली में कहीं सफर तय कर रही होती है। चलिए, ये बात हुई, ये हमने महिलाओं से जाना, ये हमने उन लोगों से जाना जिन पर सबसे ज्यादा इस पूरी वाकये के दौरान बीती है। वेदना का दर्द जो है वो सबसे ज्यादा शायद यही लोग समझ पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार हैं, 6 दरिंदे जिनकी बात हो रही है, वो पुरुष थे, वो पुरुष मानसिकता के शिकार थे और शायद इसीलिए उन्होंने एक महिला को अपना शिकार बनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो उनके आगे घुटने टेक देगी और मजबूर होकर वो जो चाहे उसके साथ करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ अनुराग और अनमोल मौजूद हैं। बिल्कुल सामान्य सा चेहरा है दिल्ली का, आप अक्सर सड़कों पे निकलिए, कॉलेज के आसपास निकलिए, इसी तरह के चेहरे आपको दिखाई देंगे। अनुराग, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आप जब अगली दफा किसी लड़की को ऐसी हालत में देखेंगे या स्थिति में देखेंगे जब आपको लगे कि कुछ लोग उस पर गलत नियत डाल रहे हैं, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ेंगे, संकल्प लेंगे, अपनी सोच बदलेंगे कि नहीं, मुझे किसी पछड़े में नहीं पड़ना, मुझे पुलिस का डर सताता है, पुलिस मुझसे 4 सवाल करेगी? क्या ये सब आपके जहन से निकल चुका होगा जब अगली बार आप किसी ऐसी वेदना को तड़पते हुए देखेंगे? डेफिनेटली मैं सामने आऊंगा, फेस करूंगा और लोगों को भी वहां कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई लड़की मेरे को हेल्पलेस दिखती है, अगर रोती पीटती दिखती है रोड पे, तो बिल्कुल मैं हेल्प करने की पूरी प्रयास करूंगा उसमें। और अनमोल भी हमारे साथ मौजूद है, ये जेएनयू के स्टूडेंट है। अनमोल, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सामने आए कैमरे के। अनमोल, मुझे एक बात बताइए, जब मैं पूरे दौरान चर्चा कर रहा था, जब ये पूरा वाकया चल रहा था और लड़की के गुजर जाने से पहले जब हम कार्यक्रम बना रहे थे, तो बहुत सारे लोगों की ये सोच भी सामने आई कि लड़कियां इस तरह का पहनावा पहनती हैं, उकसावा होता है, जिसके बाद ये सब तरह की घटनाएं आती है। मुझे आप ये बताएं कि आपकी पृष्ठभूमि से मैं वाकिफ नहीं हूँ जाहिर तौर पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि बेटियों को ये सिखाने से पहले कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, हमें अपने लड़कों को, उनको अपने बेटों को संस्कार देने चाहिए ताकि इस तरह का वाकया जो दोबारा ना हो? और क्या आपको लगता है कि आप पहले खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप किसी पर सवाल उठाएंगे? देखिए, बात जो है आज पूरा जो रैली सिर्फ आज ही का नहीं, जो लगातार इस मूवमेंट में हम लोग लगे हुए, और आज जो जेएनयू से मार्च निकली, उसका पहला नारा जो हम रास्ते भर इस रैली में यहाँ तक देते आए हैं कि पहनने की आज़ादी, प्रेम करने की आज़ादी, चुनने की आज़ादी, सड़कों पे आज़ादी, फुटपाथ पर आज़ादी। तो हम सिर्फ नारे ही से आपको पता चल जाएगा हम क्या मांग कर रहे हैं। लड़की जो पहनना चाहे पहन सकती है, लड़के जो पहनना चाहे पहन सकते हैं। लड़की को चुनने का राइट होना चाहिए कि वो किसको चुन सकती है, किससे प्रेम कर सकती है। और हमने नारा भी दिया कि खाप से आज़ादी लेंगे, बाप से आज़ादी लेंगे, इवन भाई से आज़ादी लेंगे, इस समाज से, इस परिवार से आजादी लेंगे जिसने उनको बांध रखा है। बिल्कुल, ये अनमोल की राय थी जिनका कहना था कि आजादी की जब बात छिड़े तो वो आजादी पूरी तरह की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो समाज से जुड़ी हुई हो, अपने परिवार से जुड़ी हुई हो, देश से जुड़ी हुई हो। हम पीछे जब नाटक का मंचन सुन रहे थे तो ये कहा गया कि सबसे पहले असंतोष पैदा होता है, उसके बाद अराजकता की तरफ शख्स बढ़ता है, धीरे धीरे वो देशद्रोही हो जाता है और उसके बाद वो माओवादी या इस तरह की धाराओं की तरफ रह जाता है। लेकिन हमारे साथ नवीन नारायण मौजूद है जो खुद को जेएनयू का छात्र बता रहे हैं। इनका कहना है कि ये भी जेएनयू में पढ़ते हैं, लेकिन इनकी राय यहाँ पर जुदा है। इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, इनके मन में बहुत सारी कुंठाएं हैं जो ये सामने रखना चाहते हैं। हम सबको मौका देना चाहते हैं, इसलिए नवीन नारायण से भी सवाल करेंगे। नवीन नारायण, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ वेदना का मामला जो है वो चूंकि आज सुर्खियों में है इसलिए इतनी बड़ी मुहिम छिड़ी है, लेकिन तमाम वेदनाएं जो है वो देश भर में तड़प रही हैं या उनके साथ ऐसा हुआ उनको जो है अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया? साथी, आपने शायद गलत शब्द उपयोग में लाया। कुंठाएं कोई नहीं है, बस यह है कि ये जो सरोकार है, ये जो फेसबुक या सरोकार है, ये फेसबुक या सरोकार गांव के उस स्थिति में भी जाएं जहां भवरी जैसे मामले हो रहे हैं, सोनी जैसे मामले हैं। जेके लोन अस्पताल में 131, जयपुर में जेके लोन अस्पताल में 131 दिन से एक 9 साल की बेटी भर्ती है। तो क्या ये
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सरोकार यहीं तक जेएनयू में सीमित रह जाएंगे? मैं मानता हूं जेएनयू छात्र होने के नाते, मैं काफी साल जेएनयू में रहा, अभी भी जेएनयू में हूं, कि हम समझ सकते हैं इन सारी चीजों को, लेकिन इन सबके जो ये कहीं ना कहीं रुक ना जाए। लेकिन नवीन, मुझे बड़ा सवाल यही है राहुल, बड़ा सवाल यही है कि जो शुरू हुआ है वो बगैर किसी अंजाम तक पहुंचे, रुक ना जाए। और हम सब की कोशिश यही होनी चाहिए कि उस मुहिम को हम मजबूती दें, इस मुहिम को हम सकारात्मक तरफ ले जाने की कोशिश करें, ताकि जो आवाज आज थोड़ी बुलंद हुई है वो आवाज कम से कम अपने नतीजे को छू कर वापस लौटे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर से कह रहे हैं आपको, सोच बदलिए, संकल्प लीजिए। नया साल आपके दरवाजे पर है, आने वाला साल बेहतर होगा, आने वाली जिंदगी बेहतर होगी अगर आप खुद को बेहतर बनाएंगे। बस लौट रहे हैं फौरन। करीना को देखा? उसकी एक अजीब आदत है, अपने बालों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पे स्मूथ और डैंड्रफ फ्री है। हेड एंड शोल्डर्स अब 6 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर के साथ, जिससे करीना ले पाए डैंड्रफ फ्री स्मूथ बाल। हेड एंड शोल्डर्स। वेरा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, इससे हेल्दी ओमेगा 3 और 6 घटाए बैड कोलेस्ट्रॉल, ताकि आप खाएं टेस्टी और रहें फिट। आपको और आपके परिवार को वेरा की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या सिर्फ 10 मिनट में कोई फेस क्रीम लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस कर सकती है? इट्स पॉसिबल विद न्यू ओले रीच एंड रेस्ट रिंकल रेवोल्यूशन। सिर्फ 10 मिनट में फाइन लाइंस और रिंकल्स लगे रिड्यूस। न्यू ओले रीच एंड रेस्ट रिंकल रेवोल्यूशन। पीएनजी रिवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, जियो जी भर के। इंडिया के नंबर 1 रिवाइटल की ओर से विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड हेल्थी न्यू ईयर। ये मिलकर चिल्ली लाल गुलाली मिलकर चिल्ली, उधर प्यार की नजर उतारी। लाल बादशाह, मिर्ची दमदार, रिश्ता असरदार, स्वाद सुगंध का राजा। पीरियड में अनकंफर्टेबल? ट्राई विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट। ये हमेशा दे एक सॉफ्ट एहसास और सोखे सिर्फ 1 सेकंड में। अब बस कदम बढ़ाए जा। पीएनजी। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। एंटी एजिंग क्रीम लो या फाउंडेशन, या फिर दोनों? नया टोटल इफेक्ट अभी थोड़ा फाउंडेशन के साथ, जो 7 साइंस ऑफ एजिंग को फाइट करने में हेल्प करे और आपको दी ऑलमोस्ट बेदाग यंगर लुकिंग स्किन। न्यू टोटल इफेक्ट टच ऑफ फाउंडेशन। पीएनजी। सरदर्द, चाय पियो बस। बेटी ये बल्लम लो। ये सब कंफ्यूजन हटाओ। सरदर्द अंदर है तो इलाज बाहर से क्यों? सैरिडॉन लो। सिर्फ सैरिडॉन और सरदर्द से आराम, सिर्फ एक सैरिडॉन। अब छोटे कदम नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि विस्पर अल्ट्रा ने लिया एक बड़ा कदम। इसकी नई टॉप शीट में है 50% लार्जर होल्स, जो सोखे ज्यादा 1 ही सेकंड में। जिंदगी की रफ्तार तेज है और अब मेरे कदमों की भी। 1 करोड़ लड़कियां अब कदम बढ़ाती जाएंगी विस्पर के साथ। पीएनजी। मिलकर चिल्ली लाल गुलाली मिलकर चिल्ली, उधर प्यार की नजर उतारी। लाल बादशाह, मिर्ची दमदार, रिश्ता असरदार, स्वाद सुगंध का राजा। एक दबंग शेव के लिए चाहिए एक दबंग रेजर। खरीदिए जिलेट गार्ड, जो दे आपको सुरक्षित शेव और जिसका एक ब्लेड चले 1 महीना। अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? होय!
बेहतर सफेदी के लिए ज्यादा मेहनत तो लगेगी। चौंक गए धोबी मास्टर, ये है आधी मेहनत वाला टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस, आसानी से निकाले मैल भिगोते ही और दे बेहतरीन सफेदी। टाइड प्लस आधी मेहनत में व्हाइट प्लस। PNG। आरओ खरीदने से पहले चेक करें क्या आपके आरओ में हाईटेक की ओरिजिनल मेम्ब्रेन और फिल्टर लगे हैं, क्योंकि सभी प्रमुख आरओ उत्पादक कंपनियां हाईटेक की ही मेम्ब्रेन्स और फिल्टर्स इस्तेमाल करती हैं। हाईटेक आरओ, संपर्क करें 1800121212। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। और तनु और राहुल दोनों सहयोगी मेरे साथ मुनीरका से बने हुए हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं और जो ये चाहते हैं कि ये मुहिम जो शुरू हुई है ये अंजाम तक पहुंचे, जो ये चाहते हैं कि बयार जो बह रही है वो खूबसूरत बयार में तब्दील हो पाए। वो ये चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली की, न सिर्फ राजधानी दिल्ली की बल्कि देश के हर हिस्से की सड़क और आबो हवा महिलाओं के लिए महफूज हो पाए। तनु और राहुल, आप दोनों का मैं रुख करूंगी। तनु, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जो विदेशों में छपे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सिंगापुर के अखबार में इस तरह का कॉलम छपता है। क्या कहते हैं ये तमाम युवा इस तरह की चीजों पर? जी 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 बिल्कुल। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय संस्कृति के डेवलपमेंट की बात करते हैं या भारत के विकसित होने की बात करते हैं, लेकिन ये जो कांड हुआ है इसके बाद से सिंगापुर का अखबारों या बाहर विदेशी अखबारों में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत स्ट्रांग प्रतिक्रिया आई हैं, जिसमें कहा गया कि हमारे यहाँ विमेन कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं भारत की छवि को तो एक तरीके से धूमिल करती ही हैं। क्या लगता है आपको कि आगे का जो प्रोस्पेक्टिव होगा उसमें इंडिया किस तरह जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए, जो कल्चर की बात हो रही है, तमाम विदेशी अखबारों में तमाम चीजों में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो एक नया डिबेट शुरू है कि वेस्टर्न कल्चर और हमारा कल्चर। हम कह रहे हैं कि अगर आप चले जाएंगे खजुराहो में, वहाँ पे आप देखेंगे मूर्तियों में एकदम मतलब कामा सूत्रा में 52 तरीके से बताया गया है जी। तो आप कल्चर की बात करें कि वेस्टर्न कल्चर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तब आपके साथ ऐसा। और हम नहीं कह रहे हैं हमारा, वही वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है कि हमारे यहाँ विमेन कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है। फिर अगर दूसरी बात देखेंगे कि उस कल्चर की कि किस वजह से वो वुमेन्स के साथ बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी वाले मोनेस्ट्रेट्स हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम एंड जो पैट्रियार्की माइंडसेट है उसके तो आपको लगता है कि कपड़े भड़काऊ पहनने से, छोटे पहनने से रेप या ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, या फिर ये गंदी सोच और हमारी समाज और हमारे सिस्टम की घटिया एक जो बिल्डअप हुआ है उसका नतीजा है? घटिया सोच की वजह से हुआ ऐसा बिल्डअप। आई थिंक देर इज अ लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज। एक 5th क्लास के बच्चे को ये सिखा दिया जाता है चोरी करना पाप है, पर उसको ये नहीं सिखाया जाता कि रेप करना पाप है। हमारे से बोलना चाह रहा था कि ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, पूरा कॉन्फिडेंस लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 26% कन्विक्शन है, बाकी सब छूट जा रहे हैं। तो ये तमाम मेजर्स जो सरकार की तरफ से नहीं अपनाए जा रहे हैं, वो भी एक इसमें बड़ा कारण है कि इस तरह की घटनाओं करने का श्रेय मिल रहा है लोगों को। ये जो कन्विक्शन हम देख रहे हैं, 31 दिसंबर की सर्द रात हम भी खड़े हैं और आप भी खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ अमानवीय था, निंदनीय था, और इसके लिए इसके खिलाफ एक अलग जगानी होगी। आपको लगता है कि ये लॉ दूर तक जाएगी और हम सब इसी तरीके से एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल जानी चाहिए ये लॉ। ये जन जन की आवाज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स तक मैं चाहता हूं कि हर तरह के लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, हर तबके के लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। और जहां तक महिलाओं की सेफ्टी की बात है, तो हर पुरुष को अपनी मानसिकता में थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहिए। हमारे साथ आशुतोष मौजूद है, जो कि आयसा के कार्यकर्ता है और लगातार काम करते रहे इस मुहिम के साथ। इनसे कुछ सवाल करते हैं। आशुतोष, ये मुद्दा जरूर केंद्र में है, जो लड़की के साथ हुआ ये सबने देखा, वेदना के साथ जो कुछ हुआ, लेकिन हम यहाँ इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम वेदना की ही बात करें। हम इसलिए खड़े हैं कि क्या जो नया साल आने वाला है, क्या वो वाकई बदला हुआ होगा? चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो देश में
तमाम घोटालों की बात हो या हर चीज की बात हो, क्योंकि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे घर से होती है। अगर एक पुलिस वाले को हम करप्ट बताते हैं तो सबसे पहले वो हमारे घर से निकलता है, तभी वो जाकर अपनी पोजीशन पर बैठता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की मुहिम जो है वो इस स्तर पर और इस कदर कामयाब हो पाएंगी कि समाज का एक बदला हुआ चेहरा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2013 के आखिर में, 2014 की शुरुआत में या 2020 तक देखने को मिलेगा? मैं जहां तक आपने करप्शन की बात की तो मैं इसमें थोड़ा बदलना चाहूंगा। ये जो होल कंसेप्ट ऑफ करप्शन हमें एक प्रोजेक्ट किया जाता है, करप्शन फ्रॉम बिलो, हम इस करप्शन को नहीं मानते। जब एक रिक्शे वाला अपने एग्जिस्टेंस के लिए पुलिस वाले को 10 रुपए देता है, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड करप्शन। लेकिन आप जो कॉर्पोरेट करप्शन की बात है वो क्यों नहीं होती, वो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में क्यों नहीं आता? 500 करोड़ से ज्यादा रुपए रोज कॉर्पोरेट हाउसेस को ये कंसेशन में दिया जाता है, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, उसके बारे में बात क्यों नहीं होती? एक ये कहना कि करप्शन हमारे घर से शुरू होता है, ये इस नोशन को चेंज करना पड़ेगा। आशुतोष, मेरा सवाल यहाँ पर है कि चाहे वो कॉर्पोरेट की बात हो, वो पुलिस वाले की बात हो, अगर इस मामले में भी हम गौर से देखें तो जो बस घूम रही थी, जिस बस में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी पुलिस और बस मालिकों की साठगांठ की वजह से। राहुल, वक्त की पाबंदियां हैं हमारे साथ। जो आप सवाल पूछ रहे हैं आशुतोष से, उस सवाल पर हम वापस लौटेंगे, उसका जवाब भी आशुतोष से लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं फौरन। क्या हुआ? मक्खी परेशान किए हैं। आवारगी है पल 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 लपंगई, और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। बताओ क्या लिखा है इस पे? भैया नोकिया लिखा है। अब तुम्हारे बाप का नाम है नोकिया। और शॉर्टकट में इसको कहते हैं गुंडई। गरम मसाला, पाव भजिया, चाट मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। सरदर्द चाय पियो बस। बेटी ये बल्लम लो। ये सब कंफ्यूजन हटाओ, सरदर्द अंदर है तो इलाज बाहर से क्यों? सैरिडॉन लो। सिर्फ एक सैरिडॉन और सरदर्द से आराम, सिर्फ एक सैरिडॉन। मेरे वापस आने तक पापा का रोल तुम्हारा। पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग जैसे चॉकलेट निकले ही ना इन सब प्रोडक्ट से भी, इसलिए मैंने चुना एरियल कंप्लीट। इसमें समाई बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति दे ऐसी सफाई जो आम डिटर्जेंट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के साथ भी न दे पाए, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार। एरियल कंप्लीट बार, ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। कब्ज, गैस, मोटापा व एलर्जी से छुटकारा पाएं वैदिक अमृत द्वारा। आश्चर्यजनक लाभ पाएं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। साथ ही बीमारियों के आसान इलाज के लिए देखें स्वास्थ्य संजीवनी, रोज शाम 5:27 पर P7 न्यूज पर। विक्स वेपरअप से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में। बच्चों से लेकर बड़ों तक विक्स वेपरअप। यही है इंडिया। क्या सच में ड्यूरासेल चले साधारण बैटरी से बहुत ज्यादा? हमने दोनों को टेस्ट किया। टॉर्च के मुकाबले टॉर्च एक ऑफिस बिल्डिंग में, जहां एक एक करके साधारण बैटरीज बंद पड़ रही थीं, वहीं ड्यूरासेल वाली टॉर्चेस जलते जा रही थी। ड्यूरासेल 10 गुना तक पावर ज्यादा, दे बचत भी ज्यादा। मैं अक्षय कुमार और हमारे पल्स ग्रुप नए साल पर यही कामना करते हैं कि संसार में भाईचारा हो, इंसान इंसान को प्यार करे, हर शख्स का जीवन प्यार, मोहब्बत, नम्रता की धारा हो। सो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तहे दिल से आप कोई कोशिश करते हैं तो यकीन जानिए वो कभी जाया नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये सोच बदलने का संकल्प हमें लेना है। और फिर देखिए जरा, ये संकल्प अगर आप लेते हैं तो समाज आपको बदलता हुआ नजर आएगा। और ऐसा हो भी रहा है। देश में बदलाव की तस्वीर अब नजर आ रही है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेदना का बलिदान बेकार नहीं गया है। उसने खुद मौत की नींद सोकर अपनी जैसी कितनी बेटियों को जगा दिया है। समाज को सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। उसने सिस्टम और समाज पर ऐसा कुठाराघात किया है कि ये अपनी पुरानी सोच से निकलकर एक साथ एक आवाज में उठ खड़ा हुआ है। अपनी सोच बदलने को मजबूर हो रहा है। Only police should be held responsible and the corrupt politicians. I mean, people are being brutally beaten up and when people are standing up for a good cause, they are being beaten up. This is really not good. ये जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ये लोगों के भावनाओं को दबाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि अर्ली जस्टिस हो, जस्टिस नहीं हो, अर्ली जस्टिस हो। उम्मीद की मशाल रोशन हुई है। हमेशा अपने बारे में सोचने वाले हम सब दूसरे का दर्द महसूस करने लगे हैं। शहर दर शहर दर्द की इस डोर से बंधने लगे हैं। ये तस्वीर हिंदुस्तान के हर शहर में आम हो गई है। इससे लोगों की सोच में बदलाव होना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। किसी ने सोचा था कि जब पूरी दुनिया नए साल के स्वागत में जश्न में डूबी होगी तो हिंदुस्तान का आवाम कड़कड़ाती ठंड में यूं सड़कों पर होगा। सोच से सब कुछ होता है। सोच से ही बातें बनती और बिगड़ती भी हैं। और अब ये सोच इन तस्वीरों के जरिए दिखने लगी है। कहना गलत नहीं होगा कि सोच बदल रही है। अपना हिंदुस्तान बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर भी, जहां लोग ये कह रहे हैं कि वो संकल्प लेना चाहते हैं और संकल्प ले रहे हैं कि खुद बदलेंगे और खुद बदलकर समाज को बदलेंगे। कि लोगों को ऐसा लगता है स्त्री एक केवल उपभोग की वस्तु है। स्त्री को मानव मानने के लिए समाज का एक तबका तैयार नहीं है और उसकी वजह से ये ऐसे घिनौने अपराध बार बार होते हुए हम देख रहे हैं। ये लोगों की सोच इसकी ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासन की जो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाती उसकी वो भी इसकी ज्यादा जिम्मेदार है। किसी भी एक एंटिटी पे ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकते हैं। ये बात हम सबको अपनी जिंदगी में किसी भी छोटे मोटे तरीके से बढ़ानी है। पुलिस से, कानून से, सरकार से सभी ये सवाल पूछने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उनको इतना गाली दे दे कि वो खुद भी इस प्रॉब्लम को सुलझा ना सके। हमारे साथ मौजूद है राहुल भी और तनु भी मुनीरका से, जहां पर बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद हैं और जो राय अपनी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे इस स्थिति का सामना किया जाए और कैसे इस पूरी तस्वीर को बदला जाए। तनु और राहुल दोनों का मैं रुख करूंगी। तनु, अब क्या देख रही हैं आप वहां पर, क्योंकि बस अब चंद मिनट बाकी हैं नया साल का आगाज होने में। बिल्कुल चंद मिनट बाकी हैं और पूरी दुनिया एक तरीके से कह सकते हैं नए साल के जश्न में डूबी हुई है। और मेरे साथ मौजूद है मीनाक्षी सुंदरियाल हैं, जो कि जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं, स्पेनिश पढ़ाती हैं और साथ ही साथ क्राइम अगेंस्ट विमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट की हेड भी रह चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी मीनाक्षी, पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई है, हम यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़ी हैं, आपके पीछे पूरा जेएनयू आज एक प्रोटेस्ट कर रहा है, संकल्प लिया जा रहा है। आपको लगता है कि जिस संकल्प की हम बात कर रहे हैं, जिस बुनियाद को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगी और वाकई में महिलाओं के खिलाफ जितने अत्याचार हुए हैं या जितने रेप के मामले आए हैं, दुष्कर्म के मामले आए हैं, नए साल में वो सब घटेंगे और उसके बाद एक नई सोच और एक नई सुबह का उजाला होगा 2013 में। बिल्कुल यही हम उम्मीद करते हैं और इसी पे सब कुछ कायम है और ये अहद कर रहे हैं आप सब लोगों की प्रेजेंस से, इतनी तादाद में लोगों की मौजूदगी से, इतने दिनों से जो मुसलसल एक लगातार स्ट्रगल दिल्ली की सड़कों पे
पहली बार महिला मुद्दा एक नेशनल कॉन्शियसनेस में इस तरह से उभर के आया है, उससे आपको बिल्कुल, मुझे तो यकीन है कि सूरत बदलेगी। तनु रोकना चाहेंगे आपको क्योंकि महज 5 सेकंड बाकी है, महज 1 सेकंड बाकी है और ये लीजिए पूरे 12 बज चुके हैं और ठीक 12 बजे हम दे रहे हैं P7 न्यूज के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नया साल जरूर आ चुका है। 2013 अब आपके दरवाजे पर नहीं बल्कि आपके घर के भीतर है। 2013 में अब आप प्रवेश ले चुके हैं, तो यकीन जानिए 2013 को आपको मिलकर बदलना है। 2013 में आपको वो करना है जो आप अभी तक नहीं कर पाए। 2013 में आपको एक नया भारत बनाना है और 2013 में आपको उस सब कुछ इस देश से मिटाना है जिसे लेकर आपके दिल में गुस्सा है, जिसे लेकर आपके दिल में नाराजगी है और जिन तमाम चीजों को लेकर लोग सड़क पर हैं। कैंडल